Hey guys, welcome back. 25th March monthly FNO expiry. ये FNO expiry थी या हॉरर शो था? आज का दिन काफी वॉलेटाइल रहा। मेरे हिसाब से ऊपर नीचे दोनों बाजू कॉल बायर लॉस में, पुट बायर लॉस में, कॉल सेलर लॉस में, पुट सेलर लॉस में। इट वाज अ वन हेल ऑफ एन एक्सपायरी। तो क्या आप ऑप्शन बाय करते हो? और मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये तीन मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो उसको अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी तीन गलतियां हैं जो एज एन ऑप्शन बायर आपको अवॉइड करनी है। मिस्टेक वन, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हम सब पहले शुरू शुरू में जब नए नए ऑप्शंस वर्ल्ड में आते हैं तो हम वो ऑप्शन खरीदना चाहते हैं जो हमें सबसे सस्ता लगता है। जनरली वो क्या होता है? वो होता है सबसे दूर का ऑप्शन। तो बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। तो सबसे पहले मैं सिंपलिस्टिक वर्ड में बताता हूं कि जितना दूर का ऑप्शन उतने उसकी एक्सपायरी में इन द मनी होने के चांसेस कम होते हैं। सिंपल। या इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताऊं तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा कम होता है और डेल्टा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी। तो अगर डेल्टा कम है तो प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है तो वो एक्सपायर वर्थलेस हो सकता है। तो जब आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय कर रहे हो तो डेल्टा कम होने की वजह से उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो भी कम होता है। तो अभी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ऑप्शंस की टेक्निकलिटीज में अगर नहीं जाए और सिंपली बोले तो ऑप्शन कितना बढ़ेगा वो डिसाइड करता है ऑप्शन का डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? अंडरलाइंग अगर 1 रुपए गिरा तो ऑप्शन का भाव डेल्टा अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है। तो पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव होता है, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है। जब आप पुट खरीदते हो तो उसका डेल्टा जितना होता है उतने रेट से उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल आपने एक ऑप्शन बाय किया जो बहुत आउट ऑफ द मनी है और उसका डेल्टा सपोज 0.10 है, तो मतलब 10% चांसेस है उसके इन द मनी एक्सपायर होने के लिए। अब इस केस में उसका रेट क्या होगा? ओनली 10 पैसे से। तो हर 1 रुपए के फॉल पे अंडरलाइन के उसकी वैल्यू 10 पैसे से बढ़ेगी। तो पहले मैं भी ये करता था, मुझे लगता था कि निफ्टी 1000 पॉइंट गिरने वाला है या निफ्टी 500 पॉइंट गिरने वाला है तो मैं 500 पॉइंट नीचे का ऑप्शन जाके खरीदता था। और होता ये था कि वो सबसे स्लो पड़ता था। पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो रिलेटिव कंपैरिजन अगर आप करें एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन के साथ तो हमेशा रेट ऑफ चेंज जो डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है एट द मनी में जिसका 0.5 डेल्टा होता है और इन द मनी जिसका 0.5 के ऊपर का डेल्टा होता है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स है जो डेल्टा आपको शो करती है। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो और अगर आपके पास विनिंग सेटअप है जैसे हम करते हैं हमारे लाइव सेशन में तो आपको एटलीस्ट 0.65 या 0.7 का डेल्टा खरीदना चाहिए। सिंप्लीफाइड। सो अगली बार जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो इंस्टेड ऑफ बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपको बाय करना है वो ऑप्शन जिसका डेल्टा 0.7 हो। ठीक है। ओके। दूसरी मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से नोविस करते हैं वो ये करते हैं कि वो करंट एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदते हैं। और मेरे हिसाब से ये स्पेसिफिकली अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अगर आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडेक्स में आपके पास वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे जो वीक में होती है। हम क्या करते हैं? वही सस्ता वाला लॉजिक। वीकली ऑप्शन जो करंट वीक में होता है उसकी वैल्यू सस्ती होती है। तो हम क्या करते हैं? हम इस वीक के ऑप्शन खरीद लेते हैं कंपेयर टू मंथ। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम वैल्यू। तो आपको ये समझना है सिंपल। डीटीई, डेज टू एक्सपायरी, अगर डीटीई ज्यादा है तो उसकी टाइम वैल्यू कम होगी। टाइम वैल्यू मतलब क्या? जिस रेट से उसका भाव कम होना चाहिए। तो आपको अगर कल मंदी लगती थी, कितने लोगों ने आपका मेरा कल जी बिजनेस का व्यू देखा था? अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया है। मैंने कल करीबन 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी का 29 अप्रैल का मतलब मंथली वाली एक्सपायरी का 33,000 का पुट ऑप्शन 900 रुपए में दिया था। अब 900 रुपए लोगों को महंगा लगता है कंपेयर टू द एट द मनी जो चल रहा था 300 रुपए के आसपास का। तो क्यों? वो 900 वाला आज 1600 रुपए हो गया। पहली बात कि जब आप करंट एक्सपायरी बात करते हो विच इज मेरे इन केस में 25 मार्च आज की जो एक्सपायरी थी और उसके कंपेयर में आप 29 बात करते हो तो आपका जो टाइम वैल्यू होता है
वो बहुत ज्यादा होता है करंट एक्सपायरी में कंपेयर टू लास्ट। तो एज एन ऑप्शन बायर आपका सबसे बड़ा दुश्मन टाइम वैल्यू होता है, और जब आप दूर की एक्सपायरी बाय करते हो तो आप पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट मीन्स आप गलत जाओ तो भी आप उसको हेज कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको आने वाला है। सो दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये करनी है, एक्सपायरी वाले वीक में एटलीस्ट ट्यूसडे के बाद उस वीक के ऑप्शन ना ट्रेड करके अगले वीक या मंथली के ऑप्शन ट्रेड करिए। इससे क्या होगा, पहली चीज तो आपकी जो थीटा है, इन इसीलिए ऑप्शन सेलर विनर है। मुझे लगता है ऑप्शन सेलर वेरी स्मार्ट पीपल। एंड जब ऑप्शन सेल होता है तो प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है, क्योंकि टाइम वैल्यू उनके फेवर में होता है। तो जब आप अगली एक्सपायरी या दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करते हो तो ऑटोमेटिकली टाइम आपके फेवर में वर्क करता है, और जब टाइम आपके फेवर में वर्क करता है आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। जब पोजीशन को होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दूसरी गलती ये करते हैं, हम नजदीक की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करते हैं। इंडेक्स में एटलीस्ट मुझे लगता है अभी सपोज मार्केट चल रहा है 33,000 के आसपास सपोज और मुझे लगता है मार्केट 30,000 जाएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे मंथली का कोई ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि वहां पे मैं खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि रेट एट विच वो कम होगा वो कम होता है, जिसको थीटा कहते हैं। तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती, और मेरे हिसाब से ये गलती सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है हमारे ऑप्शन स्ट्रेटेजी कोर्स में। ऑलमोस्ट 24 आवर का कंटेंट है। तो सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, आप स्ट्रेटेजीज अवॉइड करते हो। ऑप्शन बायर आप एक समझिए, आप जब पुट बाय कर रहे हो या कॉल बाय कर रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग सम डेल्टा एक्सपोजर, ठीक है। आप नेकेड पोजीशन बाय करते हो, उसकी जगह उसके सामने कोई कॉल या पुट बेच दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी जो नेकेड डेबिट है वो कम हो जाएगी, वो स्प्रेड बन जाएगा। सो सपोज कल हमने 33,000 का मंथली का पुट ऑप्शन बाय किया था, अप्रैल का, उसके सामने सपोज 31,000 का पुट बेच दिया होता, तो क्या होता, आपका 1:1 पुट स्प्रेड बन जाता। अब अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको पैसे बन रहे हैं, अगर मार्केट नहीं गिर रहा है ऊपर जा रहा है तो 31,000 जो आउट ऑफ द मनी उसका थीटा रिलेटिव ज्यादा होता है, वो आप प्रॉफिट देगा, एंड दैट विल अलाउ यू टू होल्ड द पोजीशन फॉर लॉन्गर। सो मेरा यह मानना है कि हर ऑप्शन ट्रेडर को, स्पेशली जो नेकेड करता है, उसको स्प्रेड तो करनी ही चाहिए, वेदर इट इज अ 1:1 स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड। दूसरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी की मैं बात नहीं करूंगा, बटरफ्लाई और आयन कॉन्डोज मुझे लगता है वो थोड़ा सा आपके लिए नया है, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हो, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, तो मेरे हिसाब से एज अ बायर आपको वेंचर आउट ही नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप नेकेड ऑप्शन की जगह उसको स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करो, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शूट अप हो जाएंगे। यू विल टर्न अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो तीन मैंने मिस्टेक्स बताई जो आप करते हो। आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हो, जो नहीं करना है। आपको 0.6 0.7 का डेल्टा लेना है। दूसरा, आपको टाइम देना है अपने आप को, तो आपको दूर की एक्सपायरी बाय करनी है। तीसरा, आपको अगर आप नेकेट ऑप्शन बाय करते हो और जैसे ही लगता है कि मार्केट अनफेवर हो रहा है तो उसको हेज कर देना है कॉल बेच के। अच्छा, बेस्ट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट चीज ये है कि आज सेबी ने इतने ब्यूटीफुल मार्जिन सिस्टम कर दिए हैं कि अगर आप कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड करते हो 1:1, तो आपका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस भी तो कम होगा। एक एक कोट है, टू विन द गेम यू हैव टू बी इन द गेम। अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कैपिटल मार्केट में क्या करने वाले हो। तो ये मेरी ओर से थे वो तीन टिप्स जो मुझे लगता है अगर आप फॉलो करो, ये मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करो, तो यू कैन बिकम अ स्पेक्टेकुलर ऑप्शन बायर। Thank you so much. Please press that bell icon, like, subscribe, and share with those friends of yours who are looking to trade options in the FNO space. Bye bye. Thank you so much.